फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, आज के दिन जीटीएल में करीब करीब हमें 3.5% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। ये तेजी जो जीटीएल में हमें आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रही है, ये तेजी देखा जाए तो स्थिर रहते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जीटीएल में हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। जीटीएल देखा जाए तो एक ही प्राइस रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ आज के दिन दिखाई दे रहा है। ₹1.45, ₹1.40, इसी लेवल के बीच में हमें जीटीएल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या चांसेस है जीटीएल में हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। हम एज अ इन्वेस्टर अगर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस लेवल पर भी इन्वेस्ट करके रखते हैं तो क्या चांसेस यहाँ से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही दोस्तों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आई है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, और उस खबर की वजह से देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल को हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वो क्या खबर है और उस खबर की वजह से जीटीएल को हमें किस तरह से बेनिफिट उससे मिलता हुआ दिखाई देगा, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.45 में, हाई बनाया इसने ₹1.45 का, लो बनाया इसने ₹1.45 का। और आप देख पा रहे दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले एक महीनों में जीटीएल में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। जीटीएल हमें ₹1.75 के लेवल में जाता हुआ दिखाई दिया था। और पिछले एक महीने के अंदर अगर इसके लो से अगर इसके हाई को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, जीटीएल एक महीने के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 40% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया। तो देखा है तो ये रिटर्न अच्छा खासा जीटीएल ने बनाकर दे दिया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ये सोचा भी नहीं था कि जीटीएल उन्हें इतना कम समय में ऐसा रिटर्न बनाकर दे देगा। लेकिन जीटीएल ₹1.75 का हाई बनाने के बाद अभी जीटीएल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो देखा है तो जीटीएल करीब करीब हमें 17 से 20% तक टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो एक अच्छा खासा तेजी के बाद जीटीएल का तेजी हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है, और जीटीएल में हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। और अल्टीमेटली जिस प्राइस लेवल से जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, ऑलमोस्ट देखा जाए तो जीटीएल अभी उसी प्राइस लेवल के बीच में हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, जीटीएल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कौन सा लेवल सही रहने वाला है जीटीएल में इन्वेस्ट करने के लिए, तो होपफुल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं, और उस आर्टिकल को देखकर आप समझ पाओ कि आने वाले समय में आपको जीटीएल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर करते हो तो किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, जीटीएल से किस तरह की आपको रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे सकती है। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 5G फर्स्ट वेव टू राइड ऑन हायर डेटा टेरिफ कैपेसिटी टॉप एंड सब्सक्राइबर। अब इस आर्टिकल को मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि टॉप टेलीकॉम कंपनीज के पास अभी देखा है तो बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है 5G यूजर को अक्वायर करने के लिए, मोस्टली दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु। अभी करेंटली इस सिनारियो में ऑलमोस्ट 35% हैंडसेट जो मार्केट में अवेलेबल है वो देखा है तो 5G कैपेबल हैंडसेट है। और इससे देखा है तो जैसे ही 5G मार्केट में आता है, इन टेलीकॉम कंपनीज को एक अच्छा खासा कस्टमर बेस हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, और इनके 5G यूजर में बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक अच्छी खासी जंप भी होते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर एयरटेल और जियो मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने तक 5G सर्विसेज हमें लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा। और वहीं अगर वोडाफोन इंडिया की बात करें तो वोडाफोन इंडिया अभी पूरी तरीके से सेट नहीं है, लेकिन इसके तरफ से बहुत जल्दी हमें 5G नेटवर्क आता हुआ दिखाई देगा। अब 5G का स्मार्टफोन का प्राइस जिस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके वजह से 5G के बिजनेस में हमें एक बहुत ही अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। उसके वजह से 5G का कस्टमर बेस भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे देखा है तो डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनीज को एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये आर्टिकल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि 5G का अगर यूजर बेस हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल को भी हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है दोस्तों कि जीटीएल जो है वो सारे टेलीकॉम कंपनीज के साथ जुड़ी हुई है, और अगर टेलीकॉम कंपनीज को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो इससे देखा है तो जीटीएल को भी हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले समय में जिस तरह से 5G को पुश किया जा रहा है, इससे और भी हमें नए नए टावर्स सेटअप होते हुए दिखाई देंगे टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा। और जैसे ही ऐसा होता है, इससे देखा है तो जीटीएल को भी हमें बिजनेस मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि इन्वेस्टर्स हैव कॉन्फिडेंस इन इंडियाज 5G फ्यूचर।
अब इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि पिछले 5 सालों से इंडियन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी चेंजेस होते हुए दिखाई दी है और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये जो 5G का जो रेवोल्यूशन आ रहा है, ये रेवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल रहने वाला है और इससे मार्केट में उन्हें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस वजह से इन्वेस्टर्स जितने भी 5G रिलेटेड स्टॉक है, दैट मीन्स जितने भी टेलीकॉम स्टॉक है, उसमें इन्वेस्टर्स का रुझान दिन पर दिन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए इन्वेस्टर्स ये सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों आप ये भी जान लो कि अगर आप टॉप 10 टावर कंपनीज अगर देखोगे दोस्तों, जीटीएल का जो नाम है वो सेकंड पोजीशन में दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, नो डाउट जीटीएल एक पेनी स्टॉक है, नो डाउट जीटीएल एक लॉस मेकिंग स्टॉक है, लेकिन इसके बावजूद भी जीटीएल का हमें मार्केट प्रेजेंस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा टावर्स जीटीएल का हमें दिखाई दे रहा है और इसका क्लाइंट बेस भी हमें मजबूत दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही जल्द एक न्यू टेलीकॉम बिल हमें गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा और ये नए टेलीकॉम बिल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड की गई है, जैसे कि अगर कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी से डील कर रही है तो उनका जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है और भी इजियर बना दिया जाएगा और एक्विजिशन का नॉर्म्स में भी हमें चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा और सेंट्रल के पास पावर रहेगा कि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो सेंट्रल के पास ऑथोरिटी रहेगा, उसको सेंटर चाहे तो वेव ऑफ भी कर सकती है। तो देखो दोस्तों, ये जो बिल आने वाला है टेलीकॉम सेक्टर के लिए देखा जाए तो ये एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस बिल का जो सबसे अच्छा पॉइंट है कि गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा कि कोई भी अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस कंपनी है उसका जो भी ड्यूज है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से वेव ऑफ कर देगी और इससे देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस कंपनी रहती है तो अल्टीमेटली उन कंपनीज के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो लोग इंसॉल्वेंसी फाइल कर देंगे, क्योंकि वो लोगों के पास चुकाने लायक पैसा रहता नहीं। अगर गवर्नमेंट के द्वारा उनको वेव ऑफ मिल जाता है तो देखा है तो वो कंपनी फिर से नए तरीके से शुरुआत कर सकती है और जितने भी स्ट्रेस वाले कंपनी है उसको देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बिल से हमें फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब रहा सवाल ये कि जीटीएल का क्या फ्यूचर रहने वाला है, जीटीएल में क्या हमें कोई कुछ तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जीटीएल को लेकर कुछ भी वैसा कुछ खास न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कह दूं कि आप जीटीएल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, आप बड़े बड़े क्वांटिटीज खरीदना शुरू कर दो, आपको शॉर्ट से मीडियम टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसा कुछ भी खबर नहीं है जिसकी वजह से मैं ये आपको बता दूं। लेकिन अगर आप जीटीएल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो लेवल रहने वाला है जीटीएल में इन्वेस्ट करने का, वो लेवल रहने वाला है ₹1.30 से ₹1.35 का। ये लेवल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये जो लेवल रहने वाला है वो देखा है तो एक स्ट्रेस फ्री लेवल रहने वाला है, रिस्क फ्री लेवल रहने वाला है। इस लेवल से इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में मिनिमम आपको 30 से 35% का इस लेवल से तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। और भी एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप जीटीएल में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, जीटीएल से रिटर्न कमाना चाहते हो, तो ये मत समझो कि जीटीएल ₹4, ₹5, ₹10 के लेवल हमें आने वाले समय में जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं दोस्तों, आपको निचले लेवल में खरीदना है और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। ऐसे ही करके बाई सेल करके ही आपको जीटीएल से प्रॉफिट निकालना है। अगर आप जीटीएल में पैसा अगर फंसा के रखते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको जीटीएल से लॉस हो। तो मेक श्योर दोस्तों ₹1.30 से ₹1.35 के लेवल में इन्वेस्ट करो, ₹1.50, ₹1.60 इस लेवल में आप निकल जाओ। मिनिमम आपको शॉर्ट टर्म में 30 से 35% का तो रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।